Hello friends, myself Sunaina, the representative of Smartway Investments। आज हम जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं वो है मिड कैप फंड्स। मिड कैप फंड्स में हम रिटर्न कैसे ले सकते हैं, पैसा कैसे कमा सकते हैं। हमारा स्मार्टवे इन्वेस्टमेंट का मेन मोटिव यही है कि हम अपने इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें स्टॉक मार्केट में भी और म्यूचुअल फंड में भी। मिड कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो टॉप की 100 कंपनीज से नीचे की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो इन्वेस्टमेंट टॉप की 100 कंपनीज में होती है वो लार्ज कैप फंड्स होते हैं। मिड कैप फंड्स के जरिए हम बहुत सारी रिटर्न कमा सकते हैं अगर हम सही टाइम पे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें और उसको लॉन्ग टर्म तक स्टे करके रखें। इसको समझने के लिए हमने आपके लिए एक चार्ट तैयार किया है क्योंकि हम हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को जो स्टॉक्स हैं या जो फंड्स हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए बोलते हैं सो दैट उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आए। तो ये रिटर्न वाकई आती है, कितनी आती है, उसके लिए हमने 10 साल का, 5 साल का, 3 साल का ऐसे कुछ चार्ट्स का रिकॉर्ड लिया है। तो इंडस्ट्री में टोटल 11 मिड कैप ऐसे फंड्स हैं म्यूचुअल फंड के जो पिछले 10 साल से मार्केट में भी हैं और जिनकी जो वैल्यू है वो मोर देन 1000 करोड़ की है। तो ये जो आपके सामने हम लिस्ट शो कर रहे हैं ये उन्हीं म्यूचुअल फंड्स की है। हमारी इन्वेस्टर्स भी जो 2009 से हमारे साथ इन्वेस्टेड हैं उनकी इन्वेस्टमेंट भी इन्हीं में से किसी एक फंड में होगी या जो भी इन्वेस्टर 2009 से इन्वेस्टेड है उसके पास इन सभी फंड्स में से कोई ना कोई फंड जरूर होगा। तो अगर आप अपने फंड्स की रिटर्न आज की डेट में चेक करें तो कम से कम इन फंड्स में से जो रिटर्न आई है वो 15% की आई है और ज्यादा से ज्यादा इसकी रिटर्न 20% की आई है। 20% से ज्यादा की रिटर्न भी है। तो अगर किसी इन्वेस्टमेंट 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 2009 से अभी तक की है तो उसकी कम से कम आज की वैल्यू 5 लाख होगी और ज्यादा से ज्यादा 8.5 लाख होगी। अगर 15% की रिटर्न आज की डेट में भी है मतलब ये फंड अभी भी आपको डिसेंट रिटर्न दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो पिछले 10 साल से कोई पर्सन इन्वेस्टेड है तो इन बिटवीन ये जो सारे साल है हर साल आपको रिटर्न आती रही है। हर साल कोई रिटर्न नहीं आती। रिटर्न हमेशा ऐसे आती है कि 1-2 साल नेगेटिव रिटर्न आती है, 1-2 साल पॉजिटिव रिटर्न आती है, कई बार 2-3 साल तक नेगेटिव रिटर्न आती है, फिर 1 साल ऐसा आता है जो पिछले नेगेटिव रिटर्न को भी पॉजिटिव कर देता है और जो रिटर्न आती है वो भी एक्चुअली पॉजिटिव होती है। हमने कुछ ऐसे इवेंट्स 2009 से 2020 के आपके लिए यहाँ पे लिस्ट लाए हैं जो कि मार्केट के लिए अनफेवरेबल रहे, जिसको मार्केट ने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि जो इन्वेस्टर्स है वो डेली न्यूज सुनने की उनकी हैबिट होती है। तो जब वो न्यूज सुनते हैं उनको लगता है कि मार्केट में कुछ बुरा हो गया वो साथ के साथ अपने इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड से निकाल लेते हैं या मार्केट से निकाल लेते हैं। तो जैसे 2009 से 2020 में आप देख रहे हो कभी सत्यम का फ्रॉड हो गया, कभी रुपी फॉल हो गया। ऐसा भी टाइम आया कि जैसे रुपी की जो कोस्ट है वो लाइफ टाइम लो पे हो गई, चाइनीज मार्केट फॉल हो गया, जीएसटी हो गया और अब कोविड-19 हो गया। तो ये जो इवेंट्स आए हैं इन इवेंट्स में हमेशा इन्वेस्टर मार्केट से निकलने की कोशिश ही करता है। इंस्टेड उसको यहाँ पे स्टे करना चाहिए और अपनी इन्वेस्टमेंट में टॉप अप करना चाहिए। जैसे हमने आपको 2009 का बताया कि 2009 से जो इन्वेस्टमेंट हमारे साथ है ऐसे ही 2014 में भी किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट करी तो वो भी अभी तक अगर उसका टाइम पीरियड देखें तो 6 साल का हो चुका है। ठीक है, तो वही 11 फंड्स ने इन 5 साल में भी कम से कम रिटर्न जो दी है वो 12% की दी है और जो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दी है वो 17 एंड अप्रोक्सीमेटली 18% की आप कह सकते हैं कि दी है। तो अगर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो कम से कम जो आज की वैल्यू है वो 2,21,000 है। सॉरी, 15% नहीं 12% की है। वो कम से कम 2,21,000 है और जो ज्यादा से ज्यादा है वो 2,95,000 है। मतलब कोई फंड 100 गुना बढ़ चुका है, कोई 200 गुना बढ़ चुका है। आज डाउन मार्केट में भी आपको कम से कम जो एनुअल सीएजीआर देखें वो 12% से ज्यादा की है। मतलब ये डिसेंट रिटर्न दे रहे हैं। अब आप थर्ड लिस्ट में चेक करें कि 2018 में जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास आई इन्वेस्टर्स की वो या तो एट पार पे है या फिर वो नेगेटिव में है। मतलब 2000 जनवरी 2018 से लेके अभी तक किसी भी फंड्स की कोई रिटर्न नहीं आई है।
फंड तो इन्वेस्टर्स को ऐसे लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम जब भी मार्केट में आते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, हमारे पैसे निकाल दीजिए। तो इसके लिए हमने कोशिश की है कि हम आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल के बारे में बताएं कि मिड कैप जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनका एक्चुअली बिहेवियर क्या होता है। इनका बिहेवियर होता है कि ये मार्केट में 2-3 साल रिटर्न नहीं देते और उसके बाद ये रिटर्न देते हैं। बट जब रिटर्न देते हैं ये पिछली भी जो नेगेटिविटी है उसको भी कवर कर देते हैं। तो आप जो ये देखिए, हम आपके लिए एक्सेल लेके आए हैं, सभी 11 फंड्स की एक्सेल है। तो जैसे यूटेक का फंड है इसमें, ये देखिए, हमने 2009 से लेके अब तक की रिटर्न अगर हम देखें तो 2009 जनवरी 2009 में यूटी मिड कैप फंड की जो वैल्यू थी वो 13.52% थी। और उसके बाद 31 दिसंबर 2009 को इसकी एनएवी होगी 28%। जो ऊपर वाली रो है वहां पर एनएवी दी हुई है और नीचे वाली रो में रिटर्न्स शो करी हुई है। तो आप चेक कर सकते हो कि एक ही साल में यूटी मिड कैप ने अप्रोक्सीमेटली डबल रिटर्न दी है। जो ग्रीन कलर की वैल्यूज है वो पॉजिटिव रिटर्न की है और जो रेड कलर की वैल्यू वो नेगेटिव रिटर्न की है। और जो ब्लैक कलर की शो कर रहे हैं इसमें डेटा, वो एवरेज या एट पार की कह रहे हैं, मतलब ये रिटर्न में शामिल नहीं कर सकते हम इसको। तो अगर हम यूटीआई मिड कैप का देख रहे हैं, जैसे कि 2009 में इसने पॉजिटिव रिटर्न दी, 2010 में इसने पॉजिटिव रिटर्न दी 18% की, और 2011 में इसने नेगेटिव रिटर्न दी, मतलब 23% नेगेटिव गया ये फंड पॉजिटिविटी से। 2012 में आफ्टर 1 ईयर ये पॉजिटिव रिटर्न में आ गया, इसने अप्रोक्सीमेटली 40% की रिटर्न दी जो कि बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद 2013 में इसने 10% की नेगेटिव रिटर्न दी। 2014 में ये फिर से 90% की पॉजिटिव रिटर्न दी। 15 में नेगेटिव दी, 16 में एट पार पे, 17 में एकदम से ये 40% की रिटर्न दे गया। 18, 90, 20 में आप चेक कर सकते हो कि कोई भी रिटर्न नहीं आई है, नेगेटिव रिटर्न भी आई है और एट पार पे भी, जैसे अब एक साल में ये एट पार पे ही घूम रहा है। तो आप सिर्फ एक ही फंड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आप सभी फंड चेक करिए, सभी का सेम ही बिहेवियर है। सभी फंड्स अगर एक पॉजिटिव है तो बाकी भी पॉजिटिव है, कोई 2% ज्यादा है, कोई 2% कम है। हमारे कुछ इन्वेस्टर्स ये भी कहते हैं कि हमें कम एनएवी का म्यूचुअल फंड चाहिए सो दैट हमें ज्यादा रिटर्न आए। तो हम कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होता। जो फंड अगर ज्यादा एनएवी का है, अगर वो 10% रिटर्न देगा तो उसकी वैल्यू भी 10% के हिसाब से ही बढ़ेगी। अगर कम एनएवी के, तो अगर वो भी 10% की रिटर्न देगा तो उसकी वैल्यू भी 10% के हिसाब से बढ़ेगी। कंपैरिजन में हम आपको अगर आपको देखना ही है तो निप्पॉन का ग्रोथ फंड देख सकते हो, जो रिलायंस का ग्रोथ फंड था अब न्यू निप्पॉन कंपनी हो गई है। ये फंड 10 रुपए से स्टार्ट हुआ था, लेकिन हमने डेटा 2009 से उठाया है। तो आप देख सकते हैं कि 2009 में उस 10 रुपए की एनएवी 2020 हो गई थी और आज उसकी इतनी डाउन वैल्यू है मार्केट में। सॉरी, आज भी जो उसकी वैल्यू है वो 1147 है, जबकि मार्केट 3 साल से रिटर्न नहीं दे रही है। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली अभी भी 5 के मल्टीपल में है, मतलब 5 गुना ज्यादा रिटर्न है, 5 गुना हो चुका है इसकी वैल्यू। अगर किसी ने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करी है तो उसकी आज की वैल्यू 5 लाख से ज्यादा है। तो आप चेक करिए, सभी म्यूचुअल फंड्स जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई है सभी का सेम बिहेवियर है। अगर कोई रेड में तो बाकी भी रेड में ही है, अगर किसी ने किसी साल में रिटर्न नहीं दिया तो किसी ने भी रिटर्न नहीं दी है। तो अभी जैसे मिड कैप का आपने बिहेवियर देख ही लिया कि 1-2 साल नेगेटिव में, 1-2 साल पॉजिटिव में है। तो पिछले 3 साल से कोई रिटर्न नहीं आई है, तो अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करें, या अगर हमारी इन्वेस्टमेंट मिड कैप में है तो प्लीज बी स्टे इन मिड कैप फंड। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट किसी की स्मॉल कैप में है तो भी उसको स्टे करना चाहिए, अगर उसकी मिड कैप में है फिर तो उसको स्टे करना ही चाहिए। बट अगर आपकी कोई लार्ज कैप में है, कोई बैलेंस फंड में है, तो आपको बैलेंस फंड या लार्ज कैप से शिफ्ट होके मिड कैप में आना चाहिए। मिड कैप फंड की रिटर्न आपको हमेशा अच्छी आएगी।
इसके लिए हमने कुछ इसका कंपैरिजन इंडेक्स फंड्स के साथ भी किया है कि अगर 2000 जनवरी 2018 में आपके 100 रुपीज की वैल्यू अगर हम चेक करें तो स्मॉल कैप में ये 50% डाउन है जो इंडेक्स के फंड्स हैं, और जो मिड कैप के फंड्स हैं वो 16 इस टाइम सॉरी 31% डाउन है, और जो लार्ज कैप के फंड्स हैं वो या तो एट पार पे हैं या फिर 1-2% डाउन है। मतलब लार्ज कैप इस टाइम स्टेबल है, मिड कैप और स्मॉल कैप काफी टूटे हुए हैं, तो वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट। स्मॉल कैप का भी सेम बिहेवियर है, जैसे हमने मिड कैप का चार्ट दिखाया है वैसे ये स्मॉल कैप का चार्ट है कि ईयर 2005 में स्मॉल कैप ने पॉजिटिव रिटर्न दी 62%, 2006 में 42% दी, 2007 में 87% दी, 2008 में ये नेगेटिव रिटर्न दे रहा है 71%, और 2009 में फिर से इसने 107% दी। फिर अब देखिए 2 साल पॉजिटिव रहा, 1 साल नेगेटिव रहा, 1 साल पॉजिटिव रहा, 1 साल नेगेटिव रहा। 2014 में इसने 55% की रिटर्न दी, 15 में रिटर्न दी, 16 में दी, 17 में 57% की रिटर्न दी। बट अभी भी 3 साल में लास्ट जैसे मिड कैप में 3 साल से नेगेटिव चल रहा है, तो स्मॉल कैप भी पिछले 3 साल से नेगेटिव चल रहा है। अगर हम इसका चार्ट देखें तो हिस्ट्री में ऐसा तीसरी बार हो रहा है कि स्मॉल कैप इतना डाउन है। जैसे ईयर 2008 में भी ये 50% की डाउन पीक पे था, और ईयर 2013 में भी ये नियर अबाउट 47% की डाउन पीक पे था, और अभी भी ये नियर अबाउट 48% की डाउन पीक पे है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये कोई मार्केट का या किसी का कोई बिहेवियर नहीं है, जैसे एक कस्टमर की एक सोच होती है कि मार्केट में कितनी देर स्टे करना चाहिए, कितनी देर नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा वे ऑफ थिंकिंग है कि हमें कम टाइम में ज्यादा रिटर्न चाहिए। हमने इसको यूएसए के मार्केट के साथ कंपेयर करके देखा कि यूएस मार्केट में जैसे अवेयरनेस पहले से ही बहुत ज्यादा है, तो वहां पर 1960s में जो इन्वेस्टर्स थे उनकी जो एक पेशेंस थी वो 100 मंथ्स की थी। वो 100 मंथ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट रखते थे, मतलब वो अपनी इन्वेस्टमेंट को 100 मंथ्स तक पेशेंस में रखते थे, 100 मंथ्स तक वो इन्वेस्टमेंट करके रखते थे, तो उनको ज्यादा रिटर्न आती थी। 1970s में ये जो कैपेसिटी थी वो 63 मंथ्स की हो गई, 1980 में ये 33 मंथ्स की हो गई। ऐसे ईयर बाय ईयर ये कैपेसिटी डाउन होती गई। तो आज की जो सोच है वो ये हो गई है कि हमें बहुत कम टाइम में रिटर्न चाहिए, बट अगर टाइम आपने कम रखा है तो रिटर्न भी आपको कम ही आएगी, या बहुत कम टाइम में रिटर्न नहीं आती है। अगर कोई इन्वेस्टर 79 से मार्केट में है और उसने बैंक में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, गोल्ड में भी कर रखा है और इक्विटी में भी कर रखा है, तो बैंक डिपॉजिट ने उसको 28 मल्टीपल्स करके दिया है, गोल्ड ने उसको 51 गुना करके दिया है, और इक्विटी ने उसको 557 गुना करके दिया है। मतलब इक्विटी ने हर बार गोल्ड और बैंक डिपॉजिट को आउट परफॉर्म किया है। इक्विटी ने गोल्ड को 10 गुना ज्यादा परफॉर्म करके दिया है, और गोल्ड से 10 गुना ज्यादा और बैंक डिपॉजिट से 20 गुना ज्यादा आपको रिटर्न करके दी है। तो हमेशा ही इक्विटी में अगर आप चेक करेंगे, बट पेशेंस पावर उतनी ही होनी चाहिए जितनी हम बैंक डिपॉजिट में रखते हैं, क्योंकि बैंक डिपॉजिट में भी अगर हम एफडी करवाते हैं तो कम से कम 5 साल की 3 साल की करवाते हैं, बट जैसे ही ये बात इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आ जाती है या इक्विटी मार्केट में आ जाती है, तो वो पेशेंस पावर डेली बेसिस पे हो जाती है कि आज एनएवी कम हो गई, आज एनएवी ज्यादा होगी, आज मार्केट में ऐसा हो रहा है तो हमारी वैल्यू कम हो गई, हम उसी टाइम अपना पोर्टफोलियो ओपन करके देखते हैं। सो प्लीज हमें इससे दूर रहना चाहिए, हमें डेली अपना पोर्टफोलियो नहीं चेक करना चाहिए, इसको थोड़ा टाइम दें, ये टाइम के साथ साथ अपने आप ठीक हो जाएगा। ये 41 इयर्स का जो था हमने आपको डेटा दिखाया था, जैसे लास्ट 35 इयर्स का भी हमने आपको एक डेटा शो कर रहे हैं। सेंसेक्स पिछले 35 साल में 100 गुना बढ़ चुका है। तो अगर 35 साल में 100 गुना बढ़ चुका है, जबकि तब मार्केट में कोई ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं होती थी, सेंसेक्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती थी, तो अब तो सो मच सोर्सेज हैं कि आप इन्वेस्टमेंट देख सकते हो, आपको नॉलेज भी मिल सकती है, बहुत सारे एडवाइजर्स हैं जो आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो आपको अब देखिए कभी डाउन है, कभी ज्यादा है, कभी डाउन है, कभी ज्यादा है, बट अल्टीमेटली इसने आपको अपवर्ड में ही रिटर्न दी है। अगर आप 5 साल के बाद देखोगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव रिटर्न नहीं मिलेगी, और अच्छी पॉजिटिव रिटर्न मिलेगी। तो अगर 35 साल में इतनी अच्छी रिटर्न आई है, तो आपको नहीं लगता कि आने वाले 35 साल में और अच्छी रिटर्न नहीं आएगी।
ये सब बताने का हमारा मेन मोटिव यही है कि हमारे इन्वेस्टर्स मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करके अच्छी रिटर्न कमाएं। और इसके लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना होगा कि अगर आप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करे हुए हो तो प्लीज उसको इन्वेस्टमेंट को स्टे करके रखें, उसमें स्टेड रहें। अगर आपकी सिप में इन्वेस्टमेंट चल रही है तो उसको कंटिन्यू रहने दें। अगर आप किसी बैलेंस फंड में इन्वेस्टेड हो या लार्ज कैप में हो या मल्टी कैप में हो तो आप मिड कैप या स्मॉल कैप में शिफ्ट करके आ सकते हो, सो दैट आपको इस टाइम रिटर्न आए। क्योंकि इन्वेस्टर्स का एक बिहेवियर होता है कि जब मार्केट अच्छी रिटर्न देती है तो अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों से या अपने रिलेटिव से उनको पता चलता है कि रिटर्न अच्छी आई है, तो वो भी उसी चीज में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। फिर चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, कि अब रियल एस्टेट में रिटर्न आ रही है तो हमें तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है। हमारे ऐसे करके हमारे किसी फ्रेंड को रिटर्न आई है तो हमें भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड में रिटर्न आएगी। बट आप ये माइंड में क्यों नहीं लेके आते कि जिस पर्सन को रिटर्न आई है वो पर्सन पिछले कई सालों से उसमें इन्वेस्ट करके रखे हुए था, इसीलिए उसको रिटर्न आई। बट अगर आज आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आज तो रिटर्न आ चुकी है। अब अगर आप ये थिंकिंग रखते हो कि आने वाले सालों में आपको सेम रिटर्न आए, तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में नेगेटिव रिटर्न आए। सो प्लीज कीप इट इन माइंड कि आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो 4 से 5 साल कम से कम आप उसको स्टे करके रखें। होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज परचेज और सेल ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड टेक व्यू ऑफ योर एडवाइजर। प्लीज हम आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि इस वीडियो को कंप्लीट सुने, क्योंकि इसमें काफी ऐसा डेटा है जो आपकी हेल्प करेगा मिड कैप को समझने के लिए या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज क्या होते हैं उसको समझने के लिए। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ गुड डे।